हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एसक्यूएल के ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस हैं एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लॉज का यूज करते हुए आप कॉलम के आधार पर रोज का क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और उस पर आप चाहें तो एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हुए कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस काम को कैसे करेंगे, कैसे ग्रुप बाय काम करता है, उसके लिए मैं इस टेबल को बनाऊंगा। टेबल के अंदर मैंने 5 कॉलम लिए हैं। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम के लिए एसटी नेम्स, क्लास, सिटी और टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने टेबल को क्रिएट करने का कमांड लिखा हुआ है। अब मैं टेबल्स के अंदर इन रिकॉर्ड्स को एंटर करूंगा और यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने सिटी को डुप्लीकेट करा है। उसके पीछे रीजन है ताकि मैं आपको ग्रुप बाय यूज करके दिखा पाऊँ। तो चलिए हम टेबल क्रिएट करते हैं और रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस डेटाबेस में मुझे टेबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज और डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करता हूँ, इससे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो स्कूल वाला डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड लिख दिया है और यहाँ पर टेबल का नाम मैं स्टूडेंट 2 रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट नाम की एक टेबल मेरे पास है। इस टेबल के अंदर मैंने जो भी कॉलम लिए हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, उनका डाटा टाइप मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए मैंने कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये जो रिकॉर्ड्स है ना टेबल में स्टोर हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो यहाँ पर देखिए टेबल में रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेरी के अंदर मैं आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट कमांड से बोला कि सिटी को सेलेक्ट करना है स्टूडेंट 2 नाम की टेबल में से, ठीक है, ग्रुप बना दो सिटी का। तो जितनी भी सिटी है ना उनका ग्रुप बन जाएगा। तो एक्चुअल में मेरी टेबल के अंदर 3 ही सिटी है। तो देखो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो यहाँ पर 3 ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेरी आपको चला कर दिखाऊंगा उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगली क्वेरी के अंदर मैंने क्या करा है, अगेन बोला है कि सिटी को तो सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पर मैंने एग्रीगेट फंक्शन के अंदर काउंट फंक्शन जो होता है ना उसे यूज करा है क्लास के ऊपर। कि क्या करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और क्लास को काउंट करना है। कहाँ से, स्टूडेंट 2 नाम की टेबल में से, लेकिन ग्रुप बनाना है सिटी के हिसाब से। तो होगा ये कि हमारे पास जितनी भी सिटीज़ है ना उनको काउंट कर लिया जाएगा क्लास वाइज। तो देखिए सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इससे क्या पता लग रहा है कि हमारे पास ऐसे 4 स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के अंदर जो दिल्ली से आते हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट है जो मुंबई से आते हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट है जो चेन्नई से आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी चलाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अगेन बोला कि सिटी को सेलेक्ट करना है, बट क्या करना है इस बार, सम करना है। किसका, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स का सम होगा। अब यहाँ पर कहाँ से होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया टेबल का नाम, ठीक है। ग्रुप बाय से मैंने ये बता दिया कि सिटी के हिसाब से ग्रुप बनाना है। तो एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। और ऑर्डर बाय से क्या होता है आपको पता होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज कर लेते हैं। इसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो जितनी भी चेन्नई वाले स्टूडेंट थे ना उनके टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी दिल्ली वाले स्टूडेंट थे ना उनके टोटल मार्क्स आ चुके हैं और जितने भी मुंबई वाले स्टूडेंट थे ना उनके टोटल मार्क्स आ चुके हैं। तो हमारी टेबल के अंदर 3 ऐसी सिटी है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसने यहाँ पर 3 ग्रुप बना दिए, ऐसे समझ लो। और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सम चला लिया। तो ये बोल दिया कि जितने भी स्टूडेंट इस ग्रुप में आते हैं उसके हिसाब से टोटल हो जाए। और साथ ही यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज हमने करा। तो जो सिटी है ना उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। देखो पहले सी आ रहा, फिर डी आ रहा, फिर एम आ रहा है। अगर मैं इसके सामने डिसअसेंडिंग के लिए DESC लिख दूं तो अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई सबसे पहले आ गया, उसके बाद दिल्ली, फिर लास्ट में चेन्नई। तो इस तरीके से आप ग्रुप बनाकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेरी लिखकर रखी हुई है। और अगर आप भी इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, पहले ये टेबल क्रिएट करें, ये डेटा जो आपको दिखाई दे रहा है इसे अपनी टेबल में इंसर्ट कर लें और एक एक करके आप क्वेरी को सॉल्व करके देखिए अगर आपको ग्रुप बाय क्लॉज समझ में आ गया है तो चलिए अब मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप मैच कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स पहली क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ईच प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड इन ईच सिटी। हमें क्या करना है, सिटी वाइज ग्रुप बनाना है और ये चेक करना है कि कितने सिटी वाइज प्रोडक्ट सेल हुए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेबल को क्रिएट करूँगा क्योंकि हमारे पास वो टेबल नहीं है। तो उसके लिए मैं डेटाबेस को चेंज करूंगा। अभी मैं स्कूल डेटाबेस में हूँ, अब मैं जाऊंगा कंपनी डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज कंपनी और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ।
तो कंपनी डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं टेबल को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर मैं सेल्स नाम की एक टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सिटी, ये हमारे 4 कॉलम है। ठीक है, इस क्वेरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, जो अभी मैंने टेबल क्रिएट करी ना सेल्स वाली, इसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूंगा। तो हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हमने कॉलम्स बता दिए हैं। इस कमांड का यूज ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखकर ये यहाँ पर 10 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए हैं और यहाँ पर अगेन मैंने सिटीज को डुप्लीकेट करा है और प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट करा है ताकि हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज कर पाए। तो सेलेक्ट करता हूँ मैं और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारे जो ये रिकॉर्ड्स है ना, ये टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं इस कमांड को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल बन चुकी है और उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट ए क्वेरी टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ईच प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड इन ईच सिटी। यानी सिटी की बात हो रही है तो सिटी को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट की बात हो रही है कि कितने प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट भी लिख दिया। अब कितने मतलब काउंट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन में काउंट का यूज करा। उसके बाद हमने क्वांटिटी, यहाँ पर जो हमारा कॉलम था ना वो बता दिया कि क्वांटिटी को काउंट करो। ठीक है, उससे हमारे पास सिटी वाइज प्रोडक्ट की काउंटिंग आ जाएगी और हमने यहाँ पर फ्रॉम से टेबल का नाम बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे ग्रुप बाय क्लोज का यूज करके। तो ग्रुप बाय क्लोज के अंदर आपको पता होगा कि दोबारा से उसी कॉलम को लिखना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, उसके बाद साथ ही हमने प्रोडक्ट वाले कॉलम को भी यूज कर लिया ताकि इससे ये भी पता लग जाए कि सिटी वाइज कितने प्रोडक्ट सेल हुए। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में हमने सिटी वाइज प्रोडक्ट पता कर लिए कि कितने प्रोडक्ट हमने सेल करे, उनकी क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाइज ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस वाली क्वेरी के अंदर मैंने वही करा है। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा है प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद हमने क्वांटिटी की काउंटिंग करवा ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर एज करके एक टेम्परेरी कॉलम क्रिएट करा। इसे ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा लिखने पर एक कॉलम क्रिएट हो जाता है जो कि केवल आपको आउटपुट में दिखाई देता है। उसका नाम मैंने रख लिया टोटल सोल्ड। ठीक है, एक्चुअल में इस कॉलम के अंदर हमें क्वांटिटी काउंट करके दिखाई देगी। उसके बाद हमने यहाँ पर टेबल का नाम बता दिया। अब हमने ग्रुप बाय करा है प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ओके, तो सेलेक्ट करता हूँ मैं और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस बार प्रोडक्ट के ग्रुप बने कि लैपटॉप कितने सेल हुए हैं, 4, मोबाइल 3 सेल हुए हैं, टैबलेट 3 सेल हुए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड इन ईच सिटी। अब इसके लिए हम सिटी और प्रोडक्ट का ग्रुप बनाएंगे और टोटल क्वांटिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वाली क्वेरी में मैंने क्या बोला आपको, हम प्रोडक्ट और सिटी का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट भी उन्हें कर लिया। उसके बाद हम सम किसका करेंगे, क्वांटिटी का, ताकि हम टोटल क्वांटिटी दिखा पाए कि सिटी वाइज कितने प्रोडक्ट सेल हुए। और यहाँ पर जो क्वांटिटी एज ए रिजल्ट जनरेट करेगा ना सम, उसे हमने टेम्परेरी कॉलम बनाकर टोटल सोल्ड वाले कॉलम में शो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर टेबल का नाम बता दिया। ग्रुप बाय में हमने जो कॉलम ऊपर सेलेक्ट करे ना वही हमें नीचे भी लिखने पड़ते हैं। अगर हम एक भी कॉलम छोड़ेंगे ना तो फिर एरर आएगी क्योंकि हम इन्हीं कॉलम्स को टारगेट करते हुए ग्रुप कर रहे हैं। तो चलिए सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए इस वाली क्वेरी के अकॉर्डिंग टेबल के अंदर एक तो प्रोडक्ट का ग्रुप बन गया है, एक सिटी का ग्रुप बन गया है। साथ ही सिटी वाइज हमें पता लग गया है कि लैपटॉप दिल्ली के अंदर 4 सेल हुए हैं, मोबाइल मुंबई के अंदर 4 सेल हुए हैं, टैबलेट दिल्ली के अंदर 3 सेल हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रुप बाय ना ये बहुत काम आता है जब आप किसी कंपनी में रियल डाटा पर काम करेंगे ना, तो वहां आप इसका यूज बहुत देखेंगे। तो इसलिए आप इसे ध्यान से समझना। इसको यूज करने के लिए आप खुद से अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप एक बार इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को जरूर देख लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।